चीन की चेतावनी के बाद भी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार को ताइवान के दौरे पर पहुंची तथा जब आज मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनका यह दौरा समाप्त हो गया है और वह ताइवान से वापस लौट चुकी हैं। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से चीन और अमेरिका के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया है तथा दोनों देश एक दूसरे की ओर अपने युद्धक विमानों का मुंह कर चुके हैं। पेलोसी के इस दौरे को चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई बताया है तथा कहा है कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है तथा इन दोनों देशों के बीच पिछले 73 वर्षों से यह विवाद चल रहा है। आज के इस सेशन में हम लोग चीन ताइवान के संबंधों को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे चीन ताइवान के बीच विवाद क्या है, ताइवान चीन से कैसे अलग हुआ, विदेशी दखल पर क्यों बौखला जाता है चीन, दुनिया के लिए अहम क्यों है ताइवान और चीन की वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो मैं हूं राहुल, आपका मंथन में स्वागत करता हूं। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। वर्तमान समय में संपन्न हुई नैन्सी पेलोसी की यात्रा पिछले 25 सालों में अमेरिका के किसी उच्च स्तरीय राजनेता की पहली ताइवान यात्रा है। चीन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को बहुत खतरनाक बताया है और चीन के उप विदेश मंत्री शी फेंग ने इसे विद्वेषपूर्ण बताते हुए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है नैन्सी पेलोसी की यात्रा चीन की वन चाइना पॉलिसी के अनुरूप है और इसे एक संकट में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ताइवान को लेकर विवाद क्यों है? ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। चीन ताइवान को अपने से अलग हुआ एक प्रांत मानता है और उसे लगता है कि एक दिन चीन और ताइवान का एकीकरण हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ताइवान का एकीकरण पूरा होकर रहेगा, चाहे इसके लिए चीन को ताइवान के साथ युद्ध ही क्यों न करना पड़े। यदि ताइवान की बात करें तो वह स्वयं को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है जिसका अपना संविधान और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ताइवान कभी चीन का ही हिस्सा था। आखिर ताइवान क्यों महत्वपूर्ण है? ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन या पहली द्वीप श्रृंखला नाम से कहे जाने वाले उन टापुओं में गिना जाता है जिसमें अमेरिका के करीबी ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों की राय में वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा और इसके बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि चीन का दावा है कि उसके इरादे पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। आखिर चीन से अलग क्यों हुआ ताइवान? तो यह कहानी 1644 में उस समय प्रारंभ होती है जब चीन में चिंग वंश का शासन था। तब ताइवान चीन का हिस्सा था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। उसके पश्चात 1949 में चीन की मुख्य भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी तथा चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी, जो उस समय चीन की सत्ताधारी पार्टी थी, के मध्य गृह युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी को पराजित कर दिया था और राजधानी बीजिंग पर अधिकार कर लिया। हार के बाद कोमितांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध में हार के पश्चात जापान ने
कुओमिंतांग पार्टी को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। अब विवाद यहां से प्रारंभ होता है कि जब कम्युनिस्टों ने चीन की मुख्य भूमि पर कुओमिंतांग पार्टी को पराजित कर जीत हासिल की है तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कुओमिंतांग दल की यह दलील थी कि वे चीन के कुछ ही हिस्सों में हारे हैं, लेकिन वही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ताइवान पर उनका अधिकार है। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो दुनिया के केवल 13 देश ही ताइवान को एक अलग और संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। चीन की यह भी कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ भी ऐसा न करें जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखे। अब प्रश्न है कि क्या ताइवान अपनी रक्षा खुद कर सकता है? चीन सैन्य तरीकों से इतर कदम उठाकर भी ताइवान का एकीकरण कर सकता है। ऐसा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाकर किया जा सकता है, लेकिन दोनों देशों में यदि लड़ाई हुई तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के मामले में बौनी साबित होगी। चीन का अपनी सेना पर सालाना खर्च दुनिया में अमेरिका को छोड़कर सबसे ज्यादा है। उसकी सैन्य ताकत काफी विविध और विशाल है, चाहे मिसाइल तकनीक को देखें या थल सेना या नौसेना या वायुसेना की क्षमता को या फिर साइबर हमले करने की क्षमता, इन सभी में चीन का मुकाबला करना ताइवान के बस की बात नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता हर मामले में ताइवान से कई गुनी अधिक है। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार दोनों देशों के बीच यदि आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके भी चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। यद्यपि ताइवान को अमेरिका से मदद मिल सकती है जो ताइवान को हथियार बेचता है, तथापि अमेरिका की औपचारिक नीति कूटनीतिक अस्पष्टता की रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका जानबूझकर अपनी नीति को साफ नहीं करता कि हमले की सूरत में वह क्या और किस प्रकार ताइवान की मदद करेगा। कूटनीतिक तौर पर चीन फिलहाल एक चीन की नीति का समर्थन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की आधिकारिक लाइन है कि बीजिंग सरकार ही असली चीन की प्रतिनिधि है। उसका औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ है। अब समझते हैं चीन की वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो वन चाइना पॉलिसी के अनुसार ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही एक हिस्सा है। 1949 में बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे शॉर्ट में हम लोग PRC कहते हैं, वह ताइवान को अपना प्रांत मानता है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। ताइवान खुद को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना या शॉर्ट में कहें तो ROC कहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक चीन से कूटनीतिक संबंध रखने वाले देशों को ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। वर्तमान में चीन के 170 से ज्यादा कूटनीतिक साझेदार देश हैं, जबकि ताइवान के केवल 22 साझेदार हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देश और संयुक्त राष्ट्र ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद भी वह पूरी तरह से अलग नहीं है। ओलंपिक जैसी वैश्विक आयोजनों में ताइवान चीन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लिहाजा वह लंबे समय से चीनी ताइपे के नाम से इन वैश्विक प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। अब समझते हैं कि नैन्सी पेलोसी की जो वर्तमान ताइवान यात्रा हुई उससे चीन अमेरिका और चीन ताइवान के संबंध कितने खराब हुए हैं या ये संबंध और खराब होते जा रहे हैं। तो यदि पूर्व की घटनाओं से वर्तमान में चीन ताइवान के संबंधों की तुलना करें तो चीन लगातार ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र का उल्लंघन करता रहता है। इसके साथ साथ चीन ताइवान के आसपास उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए लगातार सैन्य अभ्यासों का भी आयोजन बड़े पैमाने पर करता है। ताइवान ने 2020 में विमानों की घुसपैठ के आंकड़े सार्वजनिक किए थे और
इस प्रकार की घुसपैठ में तेजी पिछले साल अक्टूबर में काफी देखी गई थी, जब एक ही दिन में चीन के 56 विमानों को ताइवानी क्षेत्र में दाखिल होने की सूचना मिली है। यदि बात करें अमेरिका और चीन के संबंधों के बात की, तो दोनों के संबंध चूहे बिल्ली की तरह वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका भी चीन के समक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है और चीन भी अमेरिका के समक्ष अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अब समझते हैं कि आखिर संपूर्ण विश्व के लिए ताइवान महत्वपूर्ण क्यों है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, घड़ी और गेमिंग उपकरणों में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगते हैं, उनका निर्माण जो है ज्यादातर ताइवान में ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप के मामले में ताइवान फिलहाल दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है। उदाहरण के लिए ताइवान की एक कंपनी है वन मेजर। यह कंपनी विश्व के आधे से भी अधिक इलेक्ट्रॉनिक चिप का उत्पादन अकेले करती है। 2021 के आंकड़ों पर यदि हम लोग नजर डालें तो 2021 में विश्व में इलेक्ट्रॉनिक चिप का जो उद्योग था वह करीब 100 अरब डॉलर का था और इस पर ताइवान का दबदबा है। यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है तो दुनिया के इतने अहम उद्योग पर चीन का नियंत्रण स्थापित होगा, परंतु तात्कालिक रूप से संपूर्ण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है अत्यधिक महंगे हो जाएंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उनके कीमत भी बढ़ने की संभावना विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई है। अब समझते हैं कि वर्तमान तनाव के समय संपूर्ण विश्व के लोग समझते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध या चीन अमेरिका युद्ध होने की या चीन ताइवान युद्ध होने की संभावना है। तो क्या ताइवान के लोग भी चिंतित हैं? तो चीन और ताइवान के बीच के तनाव के बढ़ जाने के बावजूद हाल के रिसर्च बताते हैं कि इसका ज्यादा असर वहां के लोगों पर नहीं पड़ा है। अक्टूबर में ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने लोगों से पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि चीन के साथ युद्ध होकर ही रहेगा। तो ताइवान के करीब 64% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया था। वहीं एक दूसरे रिसर्च से पता चलता है कि ताइवान के ज्यादातर लोग खुद को चीनी लोगों से अलग मानते हैं। वहीं नेशनल यांगची यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पता चला है कि 1990 की तुलना में आज ताइवान में लोगों के बीच ताइवानी पहचान बढ़ती गई है। लोगों में खुद को चीनी या ताइवानी और चीनी दोनों मानने की प्रवृत्ति पहले से काफी कम हो गई है। वर्तमान समय में अमेरिका और चीन के बीच हो रहे संघर्ष के लिए मैं आपको अंतिम तस्वीरों के साथ छोड़ते हुए जाता हूं और आज के सेशन के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए रोचक एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और नई जानकारियां इकट्ठा करते रहिए। साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।